वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले एपिसोड का शेष भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर देवान सिंह काले पानी सेलुलर जेल के बंदियों के लिए मुक्तिदाता बनकर आए। डॉक्टर देवान सिंह काले पानी स्वभाव से सरल, सहज, सेवा भाव से परिपूर्ण थे, इसीलिए उन्होंने चिकित्सक का क्षेत्र चुना था। बंदियों के प्रति डॉक्टर देवान सिंह काले पानी का व्यवहार स्नेहशील रहता था तथा उन्होंने बंदियों के कल्याण की चिंता की और बंदियों का सेलुलर जेल पोस्ट ऑफिस में बचत खाता भी खुलवाया और उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी व कोऑपरेटिव स्टोर भी प्रारंभ किया। जेल में यदि किसी कैदी के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार होता, निर्दयतापूर्वक बेंत मारे जाते तो डॉक्टर देवान सिंह उसका कड़ा विरोध करते थे। जब भी ब्रिटिश शासन बंदियों को जहाज से अंडमान लेकर पहुंचते तो डॉक्टर देवान सिंह काले पानी बंदरगाह पर जाते और बंदियों के खाने पीने का विशेष ध्यान देते और जिसका खर्च वह स्वयं वहन करते थे। ब्रिटिश शासन को यह सब नागवार गुजरता था, क्योंकि डगशाई छावनी में डॉक्टर देवान सिंह के क्रांतिकारी भाषण से ब्रिटिश सरकार पहले ही व्यथित थी, इसीलिए उनका स्थानांतरण जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते रहते थे। अंडमान में डॉक्टर देवान सिंह काले पानी का स्थानांतरण ब्रिटिश शासन ने उनको सजा देने के लिए किया था, परंतु सेवा और समर्पण का भाव, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आचरण के कारण डॉक्टर देवान सिंह विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने आप को क्रांतिकारियों को सेवाएं देने के लिए यह उचित अवसर प्राप्त कर संतोष प्राप्त करते थे। सेलुलर जेल में सेवा के 2 वर्ष ही हुए थे कि ब्रिटिश शासन ने उनको अंडमान के दुर्गम स्थान बम्बू फ्लैट में स्थानांतरण कर दिया। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्रिटिश शासन ने सारे हथकंडे अपनाए, परंतु दूसरी तरफ डॉक्टर देवान सिंह काले पानी शांत, सरल, सहज, सेवा समर्पण वाले व्यक्ति निस्वार्थ भावना से जन सेवा में लगे रहते थे। गांव में लोगों की निःशुल्क चिकित्सीय सेवा करते, दवाइयों का खर्च स्वयं से वहन करते। इस प्रकार अंडमान में भी वह लोगों के हृदयों में बस गए। बस उन्हें यही चिंता रहती थी कि गांव में बीमार लोगों को इलाज की सुविधा प्राप्त होती रहे। गुरुद्वारा स्थापित करने की योजना भी चल रही थी। जो गुरुद्वारा ब्रिटिश पुलिस ने बनवाया था वह सरकारी आदमियों के लिए था। 1 अगस्त सन 1937 को पोर्ट ब्लेयर में गुरुद्वारा साहिब की नींव रखी गई, जो कि जल्दी बनकर तैयार हो गया और नाम रखा न्यू गुरुद्वारा। आज वहाँ गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है और गुरुद्वारा साहब के सामने डॉक्टर देवान सिंह काले पानी जी की आत्मकथ की प्रतिमा। सन 1938 में डॉक्टर देवान सिंह ने 18 बच्चों को लेकर हिंदी भाषा की शिक्षा देनी प्रारंभ की और साथ ही साथ पंजाबी भाषा की शिक्षा भी। कुछ समय में डॉक्टर देवान सिंह काले पानी ने उर्दू, बंगाली और तमिल भाषाओं की कक्षाएं भी प्रारंभ की। यानी पोर्ट ब्लेयर के समाज की चिंता, उनके बच्चों की भी चिंता डॉक्टर देवान सिंह काले पानी निरंतर करते रहते थे। कन्याएं जो विभिन्न भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने आती थीं, उनके लिए सिलाई कढ़ाई सिखाने की व्यवस्था भी की। परंतु दूसरी ओर पोर्ट ब्लेयर के प्रशासन में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जीवन में कभी कुछ परोपकार नहीं किया था। वह डॉक्टर देवान सिंह काले पानी की अंडमान में लोकप्रियता से दुखी रहते थे, ईर्ष्या करने लगे। हाय भगवान, यह कैसी विडंबना। दूसरी ओर डॉक्टर देवान सिंह काले पानी द्वारा अंडमान में स्थापित पंजाबी सोसाइटी व न्यू गुरुद्वारा सामाजिक व धार्मिक कार्यों में गति ले रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। डॉक्टर देवान सिंह काले पानी ने अपने परिवार, जिसमें उनके 6 बच्चे और पत्नी इंदर कौर को 2 जनवरी सन 1942 को समुद्री जहाज से अंडमान से कोलकाता भेज दिया और कोलकाता से परिवार पैतृक निवास सियालकोट के गलगोटियां खुर्द गांव में पहुंच गया। डॉक्टर देवान सिंह काले पानी ने परिवार को यह नहीं बताया कि वह कब पैतृक निवास पहुंचेंगे। परिवार प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा ही करता रहता था। 23 मार्च सन 1942 को जापानी सेना का अंडमान पर आधिपत्य हो गया। उन्होंने डॉक्टर देवान सिंह काले पानी को अंडमान के जनमानस को संबोधित करने के लिए कहा। डॉक्टर देवान सिंह काले पानी ने जनमानस को संबोधित किया और दृढ़ता से इन बातों को रखा कि हम लोग गुलाम हैं, केवल हमारे मालिक बदले हैं। अफसोस की कोई बात नहीं, क्योंकि गुलामों के साथ विश्व में ऐसा ही व्यवहार होता है। और कहा, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, वह यह है, आज़ादी कोई किसी को थाली में परोस के नहीं दे सकता। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अपने पैरों पर खड़े होकर आज़ादी के लिए आगे आएं। किसी और की सहायता पर निर्भर नहीं रहना है। अपने अंदर शक्ति पैदा करें, संगठित हो जाइए, अपने अंदर विश्वास पैदा करें, तभी भारत को अंतिम विजय प्राप्त होगी। अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने की क्षमता उत्पन्न करें। और जापानियों से कहा कि आपका दिखाने वाला चेहरा समाज को गुमराह करने के लिए है।
जापानी सेना ने डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उनके गुणों व्यक्तित्व को महत्व देते हुए अंडमान का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त कर दिया और शांति कमेटी का सदस्य भी बना दिया। डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी ने भारत की आज़ादी के लिए सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अंडमान में की थी और जापानी समाचार पत्र अंडमान सिंबल में अंडमान के लोगों से अपील भी की थी कि भारत की आज़ादी के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में सम्मिलित हो और एक सेवा समिति भी प्रारंभ की। जापानी सेना का असली चेहरा सामने आने लगा, जैसा कि डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी ने पहले ही कहा था। निर्दयता और अभद्रता। महिलाओं से अभद्रता का विरोध करने पर उन्होंने किशोर जुल्फ़िकार अली खान की हत्या कर दी। किशोर की हत्या से डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी स्तब्ध रह गए और विचलित हुए। शांति कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी ने जापानी सेना द्वारा किए गए कुकृत्य का कठोर शब्दों में भर्त्सना की और यहीं से जापानी सेना ने डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी का तिरस्कार करना और परेशान करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम जापानी सेना ने अंडमान में आदेश जारी किया कि सभी से केश दाढ़ी कटवा दें। बहुत लोगों ने भय के कारण जापानी सेना का आदेश माना, परंतु डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी ने जापानी सेना का इस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण आदेश को कि केश दाढ़ी कटवाने को से साफ कड़े शब्दों में विरोध किया। एपिसोड का शेष भाग अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे, कृपया आप उसे भी अवश्य देखिएगा। जय हिंद।